1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड की छाती पे जाके चढ़ गया। 3 सितंबर 1939 फ्रांस और नॉट सो ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और जर्मनी से कहा, पोलैंड से बाहर निकल, नहीं तो कूट दिया जाएगा तुझे पकड़कर। अब हिटलर ले गया ये बात दिल पर। अब ये बात तो सबको पता थी कि भैया जर्मनी मस्टर्ड और क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करेगा, पहले भी कर चुका था। तो इस खबर ने इंग्लैंड में एक डर का माहौल बना दिया। अब इस चीज के जवाब में सरकार ने लोगों से अपील करी कि वो अपने बच्चों के लिए गैस मास्क खरीद लें। सड़क पर लाइन लग गई और इसके खोजकर्ताओं ने खूब सारा पैसा बना लिया। कैसे काम करता था ये मास्क? इसको खोलो, बच्चे को अंदर डालो और सील पैक कर दो। ऐसे तो दम घुट जाएगा। बिल्कुल घुटेगा। इसीलिए इसमें एक पंप लगा था जिसे हाथ से चलाकर लगातार बच्चे को हवा की सप्लाई दी जाती थी। और पंप दबाना भूल गए तो ये क्या सवाल है ये? अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? बच्चा बेहोश हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली तो आप जानते ही हो क्या होगा। तो अगर हम ये बात जानते हैं तो क्या उस समय लोग इतने बुद्धू थे जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी? अरे ना महाराज, ऐसा नहीं है। उस समय भी लोगों ने इस चीज पर सवाल उठाए। अब क्योंकि इसका कोई और समाधान नहीं था तो लोगों ने मजबूरी में इस तरह के मास्क खरीदे। लेकिन उसके बाद एक और आविष्कारक दुनिया के सामने आए जिन्होंने बच्चों के लिए एक ताबूत बनाया। कैसे काम करता था ये ताबूत? ऊपर का ढक्कन खोलो, बच्चे को अंदर लेटा दो। ये था बिल्कुल एयर टाइट। अब समस्या इसके अंदर भी वही थी, पर इसमें एक भोंपू लगा था जिसे हर 10-5 मिनट के बाद एक बार दबाओ ताकि अंदर और बाहर की हवा के बीच में आदान प्रदान हो जाए। दबाना भूल गए तो फिर वही सवाल। बताया तो था कि अगर दबाना भूल जाओगे तो क्या होगा। तो जब दोनों चीजों का सेम नतीजा था तो दूसरी चीज को लोगों ने क्यों खरीदा? वो इसलिए क्योंकि गैस मास्क को लगाने के बाद बच्चे को अपनी पीठ पर टांग कर ले जाना पड़ता था और नए जुगाड़ में टांगने वाली समस्या नहीं थी। बस लेटाओ और लुढ़काते हुए ले जाओ। इसके नीचे पहिए लगे थे। अब चलते हैं अगली खोज पर। 1960 के आसपास 75% अमेरिकी घरों में टीवी आ चुका था। अब आप पूछोगे मेरे से सवाल कि अगर खोजें किसी समस्या को सुलझाने के लिए की जाती हैं, तो एक टीवी कैसे समस्या पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब क्योंकि टीवी उस जमाने का नया खिलौना था तो लोग इसके सामने बैठकर अपना समय बिताने लगे। अब आप पूछोगे एक और सवाल, ये कौन सी बड़ी बात है? नई चीज के साथ तो लोग अक्सर समय बिताते हैं। इस हरकत से किसी का क्या ही नुकसान हो सकता है? भाई सब बिल्कुल हो सकता है। अगर लोगों का समय अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी के सामने जाएगा तो मूवी थिएटर कौन जाएगा? और यही हुआ। मूवी थिएटर रहने लगे खाली और हॉलीवुड को हुआ भारी नुकसान। तो लोगों को वापस टीवी से मूवी थिएटर की तरफ कैसे खींचा गया? इसका समाधान निकाला हैंस लूब नाम के एक व्यक्ति ने। उन्होंने एक नई तकनीक खोज निकाली। देखो भैया, इन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर हर गली नुक्कड़ पर पोस्टर छपवाकर लोगों को चिल्ला कर बताया कि भैया हमने थिएटर में एक नई मशीन को है लगाया जिसमें आपको वही महक आएगी जो चीज स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अब ये काम कैसे करती थी? तो देखो, एक रोलर पर बहुत सारी ट्यूब लटकाकर उसके अंदर सुई डालकर उसे इस तरीके से प्रोजेक्टर के साथ मैच करा गया कि अगर स्क्रीन पे फूलों का बाग आया तो फूलों की महक निकल जाए और अगर सिगरेट पीता वो विलन सामने आया तो सिगरेट की महक थिएटर में छूट जाए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये सब बिल्कुल उनकी आंखों के सामने हो रहा है। बोले तो कमर कस के थिएटर वाले कर चुके थे पक्का इंतजाम। अब अगर आप ये सोच रहे हो, अरे वाह वाह ये तो बहुत ही बढ़िया समाधान था, तो जी आप गलत हो, क्योंकि ये समाधान नहीं था, ये था सत्यानाश। एक महक को छोड़ने के बाद दूसरी महक के आने से पहले आप पहली वाली को